दोस्तों अभी मैं अपनी मानो माइक पर है ना भाई, ये टच्ड, हाँ टच्ड है। नहीं, सूरज के साथ नया दिन का सूचना और उसी के साथ सूचना हुआ मेरा नया व्लॉग का। तो आप सभी को मेरा व्लॉगिंग चैनल ताना भाई के व्लॉग्स पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों बहुत दिनों के बाद फिर से मैंने व्लॉगिंग के लिए अपना कैमरा उठाया और इतने दिनों तक मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था कोई अच्छा सा, आज भी वैसे कुछ नहीं है तो, और इसी की वजह से मैं इतने दिनों तक अपना वीडियोस नहीं शूट कर रहा था। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि अभी मुझे छत पे जाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप होने के कारण यहाँ पे मुझे सनग्लासेस पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी की वजह से मैं अभी इसके यहाँ पे सनग्लास पहन के खड़ा हुआ हूँ। लेकिन मुझे अभी ट्राईपॉड लेकर आना है क्योंकि मैं छत पे बैठकर थोड़ा सा वीडियो शूट करने वाला हूँ, तो ट्राईपॉड पहले लेकर आते हैं। इसी के साथ बोलना चाहूँगा मैं अपने खरगोशों को अभी अपने घर पर यानी कि ओपनली यहाँ पर खोल कर रख चुका हूँ, क्योंकि केज के अंदर बहुत ज़्यादा वो बोर हो रहे थे, तो इसी की वजह से इनको यहाँ पे छोड़ के रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और जूते भी पहनना ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हो ये सारे खेल भी रहे हैं, अभी भाग गए। ये रहा मेरा ट्राईपॉड। और छत का मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रहा है और थोड़ा थोड़ा धूप है, हवा भी बहुत ज़्यादा है, तो इसी की वजह से थोड़ा सा कंफर्टेबल सा मौसम यहाँ पे बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं छत के ऊपर। खरगोश यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो, पता नहीं देख पाओगे या नहीं। यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा शेड करके बना हुआ है, तो उसके अंदर ये छुपा हुआ है। एक वाला यहाँ पे है, दूसरा नीचे है, खेल रहा है। यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो चुका था कुछ दिन पहले और थोड़ा सा फ्लड भी आया था, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई फ्लड नहीं आया था, लेकिन थोड़ा सा पानी का जो स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ गया था। हमारे पास में एक नदी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा पानी का स्तर बढ़ गया था, तो वहीं से पानी ये वाला जो फील्ड है यहाँ पे पूरी तरीके से भर चुका था। अभी तो सूख चुका है। और जब यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर चुका था तो ये दिखने में पूरा का पूरा झील लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि झील के पास हम लोग यहाँ पे घर बना के बैठे हुए हैं। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे थोड़े से दूर में डिस्टेंस है, थोड़ा सा 16 to 18 किलोमीटर्स दूर है, और वहाँ पे एक गांव है, और वो वाला जो गांव है वो पूरी तरीके से फ्लड में डूब चुका है। और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सा परिस्थिति है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बर्तन नहीं है, बहुत सारे लोग मर भी चुके हैं। तो इसी की वजह से थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन कभी कभी नेचुरल फिनोमेना हमें अच्छा भी लगता है। और लेकिन ये जो लोग जो अफेक्टेड है इनके लिए थोड़ा सा बुरा हमें भी लगता है। दोस्तों इसी के साथ यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे अभी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और इसी की वजह से मुझे थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। ग्रीनरी मेक्स आवर आईज सो सीरीन, so that is why I am feeling really very comfortable right now। so मैं भी आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है, तो देख लेते हैं पहले इसको। जी यहाँ पे देख सकते हो मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ा सा गर्मी है, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल आप कह सकते हो इस मौसम को। और इसी के साथ यहाँ का जो ग्रीनरी है बारिश के वजह से थोड़ा सा बढ़ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन जूम इन करते ही मेरा कैमरा का जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ये जो पेड़ है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो पैस्चर है आप कह सकते हो, ये जो फील्ड है, मैदान है, यहाँ पे बहुत सारे गाय हैं जो चर रहे हैं। और यहाँ का जो ग्रास है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रीन है, मुझे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा पानी अभी भी जमा हुआ है, तो ये पानी जब सड़ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बदबू आता है, तो इसी की वजह से थोड़ा सा परेशानी भी होती है। लेकिन ये जो ग्रीनरी है वो उस परेशानी को ओवरलैप कर जाता है। और आसमान का हालत आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ब्लू है,
और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसा वाला आसमान। यहाँ पे एक घर है जिसके ऊपर पेंट चढ़ रहा है, लेकिन अभी बारिश का मौसम है, मतलब शाम को हर दिन यहाँ पे बारिश होता है, तो अभी पेंट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पेंट अगर करोगे इस वक्त तो पेंट उतर सकता है। तो ये जो घर है अच्छा ही लग रहा है, लेकिन यहाँ का जो ग्रीन है, इस घर को थोड़ा सा ग्रीन पेंट किया गया है, लेकिन ग्रीन के साथ अगर येलो या फिर वाइट पेंट कर देते तो बहुत अच्छा लगता। वैसे रेड भी ख़राब नहीं लग रहा है, चलो छोड़ो उनकी बात है। और दोस्तों मैं यहाँ पे अभी अपने खरगोशों का बात कर रहा था। देखो यहाँ पे ये वाला जो वाइट वाला लड्डू है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, बैठी हुई है, ये देखो, अब पैर भी देख सकते हो, ये देखो देखो, ये दौड़ के आ गया। एक्चुअली इनको तो मतलब सन रेज़ यानी कि जो धूप है ये इनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो ये अपने आप ही यहाँ पे चढ़ गया। मैं तो यहाँ पे नीचे वाले फ्लोर पे मैं इसको रखा हुआ था, लेकिन ये अपने आप मुझे देखकर मेरे साथ छत पे चला आया। और इसका जो भाई है वो अभी नीचे है, नीचे अभी उसने नहीं देखा कि हम लोग छत पर आ चुके हैं, वरना वो भी ऊपर आ जाता। और वो भी नीचे खेल रहा है, और मुझे डर है कि कोई बिल्ली विल्ली ना आ जाए, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा नीचे। और मुझे लगता है कि कोई बिल्ली नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो उसको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं कि उन्होंने, मतलब बिल्लियों ने मेरे खरगोशों को देखा है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो मुझे नहीं लगता कुछ कहेंगे। लेकिन अगर बाहर के कोई बिल्ली आ जाए तो फिर डेंजरस हो सकता है, तो इसी की वजह से मुझे थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा अभी। और इसी के साथ मैं कह देना चाहूँगा कि अभी भी मैंने अपना जो नहाने का काम है वो ख़त्म नहीं किया, तो उसको भी पहले ख़त्म कर लेना है। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो विलेजेस है जो फ्लड की वजह से अफेक्टेड है, वो वाला जो विलेज है, उन्हीं विलेजों में मैं जाने की कोशिश करूँगा। आज नहीं, लेकिन अगले 2-3 दिनों में मैं जाने की कोशिश करूँगा। अगर जा पाया तो वहाँ का वीडियोस भी आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और पूरी तरीके से एकदम पानी से भर चुका है। और दोस्तों ऐसे ही मुझे बात करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस कैमरे को थोड़ा सा इंक्लाइन किया है, क्योंकि अभी मुझे दिखाना है कैसे मैं लड्डू को पकड़ता हूँ। अभी देखो ये बाहर भी निकल चुका है। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा कि अभी मुझे इस लड्डू को पकड़ के नीचे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी नीचे जाना है, क्योंकि इसका भाई नीचे है। और देख लेते हैं, चलिए फिर। और दोस्तों सच्ची में अगर बताया जाए तो ऐसे मौसम का मज़ा बोल कर या फिर बताकर नहीं लिया जा सकता, और इसका मज़ा सिर्फ महसूस करके लिया जा सकता है। ऐसे खड़े होकर लिया जा सकता है, ऐसे देख कर लिया जा सकता है। तो इसी का ही थोड़ा सा मज़ा हम ले लेते हैं अभी। और भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे खरगोश जो लड्डू यहाँ पे बैठा हुआ था, वो अभी अपने आप नीचे चला गया, और उसको शायद पता चल गया था कि मैं उसको ले जाने वाला हूँ, तो अपने आप ही चला गया। और शायद ये भी हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, तो इसी की वजह से वो नीचे चला गया। तो अच्छा ही हुआ। तो तो मैं अभी नीचे जाता हूँ, और जाने के बाद थोड़ा सा नहा वहा के तैयार हो जाता हूँ। तो चलते हैं फिर। मेरे बालों को ज़रा इग्नोर मारना, काटने के बाद थोड़ा सा झाड़ू जैसा हो गया कुछ। ये ट्राइपॉड देखो, ये देखो भाई, इसको अगर ऐसे ऊंचा कर दो ना, थोड़ा सा एंटीना जैसा लगता है, ये देखो।
और हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा ये जो ट्राइपॉड है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो इसी की वजह से मैंने एक नया ट्राइपॉड का ऑर्डर भी किया है और उसी के साथ एक वाइट बोर्ड का भी ऑर्डर किया है। और वाइट बोर्ड किस लिए मैंने ऑर्डर किया है इसके बारे में भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और हाँ, इसी के साथ एक चीज़ मैंने दोनों चीज़ें मैंने ख़रीदी है, और एक है एक गेमिंग हेडफोन जो कि एक रीज़न के लिए मैंने ख़रीदा है, और वो रीज़न इज़ सेम फॉर द वाइट बोर्ड ऑल्सो। सो मैं आपको बताऊंगा, नीचे जाने के बाद उसको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। वाइट बोर्ड अभी भी नहीं आया, लेकिन अभी थोड़ा सा वो जो हेडफोन है वो आ चुका है, तो अभी इसको मैं खोल कर रख सकता हूँ। और मैंने बाल कटवाया है, तो काटने के बाद कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और मेरे खरगोश कहाँ गए मुझे दिखाई नहीं दे रहा, शायद यहीं पर होंगे, देख दे, हाँ यहीं पर ही है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखो, ये रहे मेरे खरगोश जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये वाला जो दूसरा जो लड्डू वहाँ पे ऊपर था वो भी यहाँ पे आके बैठ चुकी है। और ये देखो देखो इसका और दोस्तों, खरगोशों को मैं यहाँ पे अब रख चुका हूँ, आप देख सकते हो ये है मेरे खरगोश। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा कि गर्मी बहुत भयंकर तरीके की पड़ चुकी है, मेरी दाढ़ी में बहुत ज़्यादा पसीना फंस रहा है, और इसकी वजह से खुजली भी बहुत भयंकर तरीके की हो रही है। तो दाढ़ी को थोड़ा सा काटना पड़ेगा, लेकिन दाढ़ी को काटने के बाद यहाँ पे जो शरीर में जो कुट होता है, क्या कहते हैं इसको, जो चुभन होती है वो कटी हुई दाढ़ियों की, उसी की वजह से मैं अभी दाढ़ी नहीं करने वाला। और अभी मैं काटता भी हूँ दाढ़ी ना, तो नहाने के बाद भी ऐसा कुछ चुभता है। तो अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है ना मुझे बताना। मैं पाउडर भी यूज़ करता हूँ, लेकिन पाउडर से उतना ज़्यादा मदद नहीं मिलता। तो आपके पास अगर कोई भी सोल्यूशन है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। और तो दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, और नीचे जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से दोनों चीज़ें मैंने खरीदी है। एक चीज़ के बारे में तो मैंने नहीं बताया, ये जो माइक है ना, ये जो माइक है इसको भी मैंने परचेज़ किया था, नई वाली। और जो पुराना वाला माइक था बोया M1, वो एकदम बेकार है। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक व्लॉगर हो तो बोया M1 माइक को बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि वो पता नहीं क्यों ख़राब हो गया। ऐसे ही तो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ, पता नहीं ऐसे ही कुछ ख़राब हो गया। अभी कुछ वॉइस वहाँ पे आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे, तो इसी की वजह से उसको चेंज करना पड़ा, वो नीचे पड़ा हुआ है। तो अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो और पहली स्टेज पर हो तो बोया M1 माइक बिल्कुल मत खरीदना। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिल जाएंगे जो कि बोलेंगे कि ये वाला जो माइक है, मतलब जो बोया का माइक है अच्छा है, लेकिन बिल्कुल मत खरीदना। लेकिन अभी मैंने जो माइक ख़रीदी है वो है माउनो का माइक, माउनो AV400 आई थिंक। और ये वाला जो माइक है इसका कोई कंडेंसर नहीं है। कंडेंसर मतलब वो जो एक थोड़ा सा है ना बैटरी टाइप का चीज़ होता है उसमें, इसमें वो वाला चीज़ नहीं है। तो ये बहुत अच्छी, बहुत ही किफ़ायत है, बहुत ही अच्छी भी है। तो और इसका जो लेंथ है ये एकदम परफेक्ट है, मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती। लेकिन वो बोया वाला जो माइक था उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि उसमें 20 फीट का तार दिया गया था, और उसको लाइक संभालने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। और ये बस 2 फीट का है, और ये एकदम परफेक्ट है। और व्लॉगिंग के लिए कहो या फिर कोई वीडियो के लिए कहो, एकदम परफेक्ट है। ये देखो मेरा एंटीना। तो इसी के साथ ये वाला जो माइक है मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, ये हेडफोन का माइक है, और ये एक गेमिंग हेडफोन है। आप यहाँ पे देख सकते हो गेमिंग हेडसेट यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये कौन सी कंपनी का है मैं बता दूँ कि कॉस्मिक बाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी कंपनी के ये गेमिंग हेडफोन है। और इसका जो पर्पस है इसके बारे में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हेडफोन को पहले हम देख लेते हैं। जो क्या निकल रहा है भाई।
टेन तो ये वाला जो आप देख सकते हो जो गेमिंग हेडफोन है, ये इसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने करीबन 1 हफ़्ते तक मैंने इसको इस्तेमाल किया है और इसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और कलर भी आप देख सकते हो ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और इसका प्राइस है करीब 890 रुपये, ऐसा ही कुछ प्राइस था। मैं देख कर बताता हूँ आपको, 849, 39। तो इसी प्राइस में आप भी इसको ख़रीद सकते हो और इसी का जो एफिलिएट लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आप भी परचेस करना चाहते हो तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो माउनो का माइक लिया है, लेवलियर माइक्रोफोन, ये वाला जो माइक है इसको मैंने अभी लिया है और इसी को मैं इस्तेमाल करूँगा, अभी कर रहा हूँ मैं। तो इसी से ये पता लगा सकते हो कि इसका क्वालिटी कैसा है। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि सारी चीज़ें जो आपको क्या कहते हैं इसको बोया में मिल जाएगा वही आपको इसमें भी मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि ये वाला जो माइक है इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन की जो फैसिलिटी है ये बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसी की वजह से आपको शायद इस फ़ैन की घूमने की आवाज़ भी अभी आ रहा होगा। लेकिन बोया का जो माइक है उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन की जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जितना भी है वो एकदम ठीक ठाक है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते थे। तो अभी आप बता सकते हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मतलब कुछ नहीं किया भाई, नॉर्मली इस्तेमाल करता हूँ अपने रिकॉर्डिंग्स के लिए, तो उसका वो ख़राब हो गया। तो उसी की वजह से मैं 2-3 दिन तक शूट नहीं कर पाया था और तभी से मुझे आलस आ गया था और मैंने अपना शूट बंद कर दिया था। और जब भी ये माइक आया तभी मेरा शूटिंग करने का मन नहीं कर रहा था, तो इसी की वजह से मेरा व्लॉगिंग अफेक्टेड हुआ। तो बताना चाहूँगा कि अगर नए व्लॉगर हो तो माउनो मॉडल नंबर क्या है भाई, AU400 इसका मॉडल नंबर है। इसका भी एफिलिएट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके ख़रीद सकते हो इस वाले प्रोडक्ट को। और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिलता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक पाउच आपको मिल जाएगा और इसके अंदर 2 क्लिप्स मिलेंगे आपको। ये जो क्लिप ये टी शर्ट पर अटकाने के लिए, तो ये क्लिप्स आपको 2 मिल जाएंगे। मेरे पास भी मुझे भी 2 मिले थे, या देख सकते हो यहाँ पे ये एक क्लिप यहाँ पे है और दूसरा क्लिप यहाँ पे लगा हुआ है, तो दोनों मिल जाएंगे। उसी के साथ एक कार्ड मिल जाएगा। ये कुछ कार्ड है, पता नहीं किसका कार्ड है, किस चीज़ के लिए लगता है, स्पेसिफिकेशन एंड ऑल दैट। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन के लिए कार्ड है, कुछ मैनुअल कह सकते हो आप इसको, हाउ टू यूज़ माइक्रोफोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ मैनुअल है एक कार्ड टाइप का, और ये शायद कोई वारंटी कार्ड है। हाँ, नीड मोर हेल्प, ये कुछ हैप्पी सा लाइक वारंटी कार्ड जैसा कुछ है, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ भी है, ये जो एक फीमेल जैक इसे कहा जाता है, फीमेल जैक और समथिंग एल्स, इसे कुछ फीमेल जैक ऐसा ही कुछ कहा जाता है। और इसकी क्वालिटी ये देख सकते हो, अगर आप DSLR यूज़ करते हो तो इसके लिए ये काम में आ सकता है, देख सकते हो आप। तो ये गोल्ड प्लेटेड है, यहाँ पे गोल्ड का एक कोट दिया गया है। लेकिन इसका जो ओरिजिनल माइक है, मतलब जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसमें कोई गोल्ड प्लेटेड और गोल्ड का कोई कोट नहीं है अभी। और इसको मैं रख लेता हूँ अभी। और ये वाला जो माइक है इसका क्वालिटी भी मैं आपको चेक करवाऊँगा, ठीक है। और मुझे लगता है इसका माइक का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप चेक करके फिर बताना। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो बॉक्स मैंने कुछ दिन पहले ख़रीदा था, इसके अंदर ही मैं रख चुका हूँ अपना बोया का माइक। ये अपना बोया का माइक भाई, ये बहुत पुराना क्या, मैं तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 7 से 8 महीने हुए होंगे, इसके अंदर ये ख़राब हो गया। तो भाई इसको ख़रीदने का क्या फ़ायदा। अभी 800 रुपये में मैंने इसको ख़रीदा, 800 रुपये में। और ये वाला जो माइक है 300 कुछ रुपये में, 350 रुपये में मैंने ख़रीदा है, और इसको मैंने 800 रुपये में ख़रीदा था और 8 महीने भी नहीं चला। तो आप सोच ही सकते हो अब ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना। और यहाँ पे मेरे पास एक और भी माइक था, ये वाला जो माइक है ये एकदम पहले मैंने ये ख़रीदा था। तो ये एकदम ठीक है भाई, ये 150 रुपये का शायद आया होगा, 180 रुपये का। पहले
पहले का जो वीडियो था, अभी व्लॉगिंग मैंने इस माइक से शूट नहीं किया कभी, लेकिन एक्सेसरीज़ कॉर्नर का जो वीडियोस था मैं इस माइक से शूट कर रहा था 1-2 वीडियोस। तो इसका क्वालिटी बढ़िया तो नहीं है, लेकिन अभी भी काम कर रहा है और अच्छा है। इसको ऐसे यहाँ पे पकड़ के बात करना पड़ता है, वरना इसका आवाज़ ख़राब हो जाता है, सुनाई नहीं देता कुछ। और अभी मैं इस हेडफोन का क्वालिटी आपसे चेक करवाता हूँ, लेकिन पहले इसको संवार के लगते हैं, वरना ये ख़राब हो सकता है। वैसे भी ख़राब है, लेकिन फिर भी रख देते हैं, है ना। चलो फिर इस पाउच को भी इसके अंदर रखते हैं और इसको कर देते हैं जिप अप। चलो, कुछ बाहर निकल रहा है इसके अंदर से। तो अभी हम इसी माइक्रोफोन को चेक करेंगे। और दोस्तों, अभी मैं इसी माइक्रोफोन का जो ये एक्सटर्नल माइक है, इसे आप देख सकते हो कि सब पायलट जैसा लगता है। इसी माइक से मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो इसका क्वालिटी कैसा है आप चेक करके ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और मुझे नहीं पता चल रहा कि इसका क्वालिटी कैसा है, क्योंकि मैंने अभी भी इसका क्वालिटी मैंने चेक नहीं किया। लेकिन इसका जो लाइक रिव्यू का जो ऑप्शन होता है ना अमेज़ॉन पे, तो वहाँ पे बताया गया था कि इसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और एक बंदा तो कह रहा था कि उसकी जो मम्मी है वो दूसरी घर से वो चिल्ला रही थी, और वो वाला वॉइस भी इसमें रिकॉर्ड हो गया था। ये मतलब ये कैच कर सकता था। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका क्वालिटी शायद अच्छा हो सकता है, और अभी रिकॉर्ड करके सुनने के बाद ही मुझे पता चलेगा। और आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। तो चलिए अभी बैक कर लेते हैं अपने माउनो पे। तो दोस्तों, अभी मैं अपने माउनो माइक पर, है ना भाई, ये टच्ड, हाँ टच्ड है। अभी मैं शिफ्ट कर चुका हूँ अपने माउनो पर, और ये देख सकते हो यहाँ पे सारा कुछ बिगड़ा पड़ा हुआ है। और मुझे एक ट्राईपॉड भी ख़रीदना है, और ट्राईपॉड का ऑर्डर मैं दे चुका था, लेकिन मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी कि ये अच्छा होगा कि नहीं, तो मैंने इसको कैंसिल करवा दिया। लेकिन अभी मैं उसको कार्ट पर ऐड कर चुका हूँ, और उसको मैं थोड़ी देर बाद ऑर्डर कर दूँगा। और वाइट बोर्ड भी मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो भी चला आएगा, और आने के बाद उसको ओपन करके आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और पर्पस की बात अगर की जाए तो क्यों मैं ये सब यानी कि हेडफोन या फिर जो वाइट बोर्ड है ये ख़रीदा हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉलेज में हूँ, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इंग्लिश में। और इसी के साथ बताना चाहूँगा कि मैं सोच रहा था कि क्यों ना थोड़ा सा टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग या फिर ऑनलाइन कोचिंग करवाया जाए। तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि, और इसी के लिए मुझे ये हेडफोन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी के साथ ज़रूरत पड़ जाएगा एक वाइट बोर्ड की। और इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मैं ये दोनों जो चीज़ें हैं इनको ऑर्डर कर चुका हूँ। और कौन सी प्लेटफॉर्म पे मैं अभी टीचिंग करने वाला हूँ ये अभी फ़िक्स नहीं है। सारे जगह पे मैंने इंटरव्यू दे चुका हूँ, एक जगह पे मैं दे चुका हूँ, अभी 2-3 जगह बाकी हैं, वहाँ पे मुझे देना है। और उसके बाद अगर मुझे सिलेक्ट किया जाता है तो उसके बाद मैं कोचिंग कराना वहाँ पे शुरू कर दूँगा, टीचिंग कराना वहाँ पे शुरू कर दूँगा। और अगर शुरू हुआ वहाँ पे, तो आप लोगों को इसके बारे में मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। कोशिश क्या करना, मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर नए हो तो। और कैसा लगा वीडियो इसके बारे में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज का वीडियो बस इतना ही, कल फिर से आते एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।